देखिए, बजट तो समझ से परे है, हम लोग को समझ में आ नहीं रहा है। आप देखिए, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं कहा गया, रेलवे के ऊपर कुछ नहीं कहा गया है। ये गरीब किसान और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर बजट है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जिस प्रकार से कि अब लोगों को पीतल के ऊपर सोने के ऊपर पीतल का वो चढ़ा करके उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाजार बुरी तरह से गिर गया है, शेयर मार्केट भी गिर गया है, लोग निराश हैं, न किसानों के लिए कुछ है, न व्यापारियों के लिए। बजट पेश हुआ है तो किस तरह के? देखिए, बजट तो समझ से परे है, हम लोग को समझ में आ नहीं रहा है कि बड़े बड़े वादे तो किए गए हैं। वादे तो जितनी बजट यहाँ पे पेश की गई हमेशा किया गया है, लेकिन उस अनुरूप सरकार काम नहीं करती है। आप देखिए, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं कहा गया, रेलवे के ऊपर कुछ नहीं कहा गया है। कुछ वादे जो किए गए हैं, लेकिन वो कहाँ खुलेंगे, उनके लिए फंड कितने एलोकेट किए गए हैं, कब तक वो पूरे होंगे, पुराने वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। तो बजट इस बार समझ से परे है। 2047 की बात की गई है तो आप देखिए, बजट तो आज पेश हुआ है ना 2026 में। तो जो देश की जनता है, जो महिलाएं हैं, जो किसान है, जो युवा है, जो मजदूर हैं, वो आज सुनना चाहते हैं ना कि आज उनको कैसे महंगाई से राहत मिलेगी, युवाओं को कैसे रोजगार मिलेंगे। तो आज सुनना चाहते हैं, बट यही है, सरकार सिर्फ बोलती है, धरातल पे कुछ नहीं। बिहार के लिए उम्मीद थी? बिल्कुल, क्योंकि मैं बिहार से आती हूँ। बिहार में सरकार को तंत्र के तहत बड़ी जीत मिली है, तो बिहार के लोगों को उनको कुछ देना चाहिए था। बिहार के लिए पिछले भी बजट में बहुत सारे वादे किए थे, बट क्योंकि मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक चुनावी प्रधानमंत्री रह गए अब इस देश के। जहां चुनाव होता है वहां बड़े बड़े वादे करते हैं, तो जैसे ही रिजल्ट आ जाता है, अगर इनकी जीत हो जाती है तंत्र के माध्यम से, फिर उस प्रदेश को वो भूल जाते हैं। ये लोगों की जो उम्मीद पूरी हो सकती थी, और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जिस प्रकार से कि अब लोगों को पीतल के ऊपर सोने के ऊपर पीतल का वो चढ़ा करके उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब जिस तरह से सिल्वर गोल्ड की कीमतें आसमान को छू रही हैं, अब सवाल ये आएगा, जवाब मिलेगा कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं जो राष्ट्र के अंदर भी हमारी जो पॉलिसी है, जिनकी विफलता की वजह से ये चीजें बढ़ रही हैं, उसमें हमारी देश की नीति भी जिम्मेदार है। और हम चाहते हैं इस प्रकार से अगर आम जनता के लिए नहीं सोचा जाएगा तो फिर 5% उन लोगों के लिए बजट बनाने से क्या फायदा जो कि 95% आबादी को नजरअंदाज करता हो। देश का आम जनमानस निराश है और इसे देख रहे हैं, बाजार बुरी तरह से गिर गया है, शेयर मार्केट भी गिर गया है, लोग निराश हैं, न किसानों के लिए कुछ है, न व्यापारियों के लिए, न कर्मचारियों के लिए, किसी समाज के जो गरीब तबके उनके लिए कहीं कुछ नहीं है। तो बजट पे, इस बजट को लेकर के 9वीं बार जो ये गरीब किसान और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर बजट है। जो एक्सपेक्टेशंस थी आपकी, क्या आपको लगता है कि एक भी पॉइंट उसमें से कहीं पर ये गरीब का पेट कहीं नहीं भर सकते। ये बजट गरीब का पेट नहीं भर सकता। नौकरी रोजगार दिए नहीं, नौकरी रोजगार कहाँ दिए? अभी भी बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है। सपने दिखाने वाला बजट है। वाराणसी में शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कही गई, वाराणसी और पटना। आपको याद होगा जो शिप निकला था बनारस में, बिहार में जाकर के रुक गया था। उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या गंगा की सफाई हो गई? क्या डिसिल्ट कर लिया आपने? और फिर केवल गंगा का नहीं, वाराणसी में ये बताइए आप कि जो हमारा बहुत पुराना धार्मिक स्थान, पुराने से भी पुराना धार्मिक, उसका हाल क्या कर दिया है बीजेपी ने? बजट में अखिलेश यादव जी, टैरिफ वॉर के बाद पहला बजट था, टैरिफ जिस प्रकार से लगा था, क्या कहेंगे अखिलेश सर? टैरिफ के बाद पहला बजट। देखिए, शेयर की बातें हम कम समझ पाते हैं, लेकिन बीजेपी 5% लोगों के लिए बजट बनाती है, और शेयर का मसला उन्हीं 5% लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर वो निराश हैं और किसान की समझ से बाहर है, सोचिए किसान अपनी पैदावार के लिए क्या दे। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं, आलू के लिए क्या किया सरकार ने? आलू के किसानों की पैदावार को बढ़ा करके, या पैदावार आ गई, आलू के लिए क्या कर रही सरकार? क्या उनको सही रेट पे खरीदेगी? क्या आय दोगुनी हो गई? अभी धान की फसल, क्या धान की कीमत दे पाई है? सरसों की फसल तैयार है, क्या सरसों की तैयारी कर ली इन्होंने? जब आप विदेश का तेल मंगाओगे खाने के लिए, क्या उम्मीद करोगे आपके किसानों को कीमत मिलेगी? ये केवल 5% लोगों के लिए बजट बनाते हैं, बाकी सब कहीं जाएं, और फिर बजट आपके लिए और बनाते हैं, आपके लिए प्रचार के लिए बजट बनाते हैं। एक मिनट जाइए। आपके प्रचार के लिए बजट बनाते हैं। बड़े बड़े अखबार उठा लीजिए। मैं एक कंपनी का एड देख रहा था,
वो कंपनी कह रही है पानी में यूरेनियम है, पानी में पेस्टिसाइड्स हैं, पानी में पी नहीं सकते पानी हम। प्राइवेट कंपनी को पता है, सरकार को नहीं पता है। माँ गंगा का क्या हाल है, आपकी हिंडन नदी, काली नदी, यमुना नदी, आपकी जो बनारस की नदियां हैं वरुणा, क्या हाल है नदियों का। आप 10, 11, 12 साल में डबल इंजन होकर के नहीं कर पा रहे हो। आप कहते हो मेट्रो बनाएंगे, मेट्रो कहाँ बनाएंगे, पानी का जहाज कहाँ लेकर के जाएंगे आप। बिहार में फंस गया था, अगर आपको याद हो। ये केवल सपने दिखाने की बात है, सच्चाई नहीं है। और अगर शेयर मार्केट गिर रहा है तो इसका मतलब उद्योगपति, समझदार लोग जानते हैं उनके हित का बजट नहीं है और किसान की समझ से बाहर का बजट है। ना ही वुमेन सेंट्रिक बनाया गया है, तो मुझे लगता है कि सरकार से हम लोग को बहुत उम्मीद थी, लेकिन पूरी उम्मीद पे पानी फेर दिया है। फिलहाल अभी डिटेल्ड एनालाइज करने की भी अभी जरूरत है, बट जितना मुझे समझ आई किसान के लिए और आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया कि विकसित भारत का बजट है, तमाम वर्गों को ध्यान में रखा गया है, कई सारी योजनाओं का भी मतलब छूट जो दी है गई है, चाहे कॉरिडोर की बात हो, हाई स्पीड रेल की बात हो, तमाम सारी जो है उसके सरकार ने यहाँ पर बात रखी है। मुझे जो लगता है कि हमारे जितने भी विपक्ष के लोग हैं, जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे जितना भी हम लोगों ने सुना है, हमको यही लग रहा है कि ये किसान बजट नहीं है और आम आदमी के लिए नहीं है और वुमेन्स के लिए है और हेल्थ एजुकेशन के लिए भी कुछ भी नहीं कहा गया इसमें। ये सिर्फ एक ऐसा बजट जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, इसमें किसान को मिल के आ रहा है, आम आदमी को मिल के आ रहा है। तो हमें लगता है ये आंकड़ों का ही बजट है सर। देखिए, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जेब कतरे को जब जेब काटनी होती है तो वो आपका ध्यान इधर उधर करता है। तो इस बजट में भी बस नाम इधर उधर होगा, कोई नई योजना की घोषणा होगी जो चुनावी राज्यों को ध्यान में रख के होगी। चुनाव खत्म, घोषणा खत्म, 100 स्मार्ट सिटीज कहाँ है उसका कुछ पता नहीं चलेगा और गरीब लोगों की जेब फिर एक बार काट ली जाएगी। गरीब जनता को कोई राहत मिलने की उम्मीद सिर्फ कागज तक दिखेगी, कागज के बाहर नहीं दिखेगी, क्योंकि 11 साल में नहीं दिखी है। There are so many projects like Yeah, we have a lot of issues in Kerala, and with elections coming in about 3 months' time, I think we expect something from the budget. So we'll all be listening attentively. As you said, a very long list from an AIMS, which was first promised in the first year of the BJP's term, which has still not been fulfilled, all the way to things like coastal protection for our coastal community, various issues of support that the state has been asking for, everything from a rapid rail transit link to other kinds of development assistance, central grants. The state has been feeling a bit shortchanged as the percentage of central assistance coming to Kerala has gone down over the years. So there is a lot. Let's see what comes out of that. But on the larger question, I mean, we've seen the economic survey which says there will be 7% growth. But what's important, it seems to me today, is that growth should not be jobless growth. We need jobs for the young people of this country. Employment, what will the government do to generate employment? That's the main thing I'm going to be looking for in the finance minister's speech, because employment and lack thereof are the biggest issues today facing the young people of our country. नहीं, आज का बजट 100% कंप्लेसेंट बजट। ये सरकार आज उनके पास सत्ता है, इसीलिए उनको लगता है कि कोई एक प्रगतिशील बजट निकालने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन विभिन्न देशों में जिस प्रकार से अमेरिका, यूरोप, चीन एक अग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसी बना रहा है, आज हमारे बजट में कोई अग्रेशन नहीं, कोई विजन नहीं, 100% कंप्लेसेंट बजट, एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक बजट आज निकला है। धन्यवाद, थैंक यू।